प्रेम से बोलिए मत्स्य भगवान की जय। राजा मनु प्रलय के समय सृष्टि को बीज रूप से और सप्तर्षियों को बचाए रखने के लिए तपस्या कर रहे थे। वे स्नान के लिए गए तो जलाशय में एक छोटी मछली निकली। उसने मनु से प्रार्थना की कि मुझे किसी बड़े जलाशय में पहुंचा दें जहां मैं सुखपूर्वक रह सकूं। मनु ने उसे वहां पहुंचाने की कोशिश की। जल से उठाया और कमंडल में रख लिया और कमंडल में लेकर के जो ही चले, मछली बोली, महाराज अब मेरा शरीर बढ़ रहा है, इस कमंडल के योग्य मेरा शरीर नहीं है, इसलिए कृपा करके मेरे रहने का कोई दूसरा स्थान बतावें। महाराज मनु ने उस मत्स्य को कमंडल से निकाल करके एक बड़े पात्र में रखा और जो ही रख करके मुड़े घड़े में रखा और घड़े में रख करके जो ही मुड़े तो मछली घड़े के आकार के बराबर हो गई और कहने लगी, महाराज मेरा इसमें विश्वास नहीं हो सकता, इसलिए मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान बताएं। वहां भी पूर्व घटना की पुनरावृत्ति हुई और मछली की प्रार्थना पर मनु ने क्रमशः बड़े जलाशयों तक पहुंचाते अंत में समुद्र में पहुंचा दिया। मछली जब समुद्र में पड़ गई, जब अपने विस्तार से पूरा समुद्र घेर लिया, तब मनु ने उससे भगवान का अवतार समझा, उनकी प्रार्थना की और उनसे प्रसन्न होकर के मत्स्यावतार ने मनु को अपने दर्शन दिए। प्रेम सूर्य मत्स्य भगवान की जय। भगवान का प्रथम अवतार मत्स्यावतार है। मत्स्यावतार अर्थात अवतार श्रेय और सामर्थ्य प्राप्त करने के इच्छुक मनु में भगवान ने लक्ष्य प्राप्ति के उपाय स्वरूप छोटों पर करुणा करने और परोपकार वृत्ति से उनकी सहायता करने का भाव जागृत किया। ये भावना ही भगवत प्रेम का, आस्तिकता का, आध्यात्म का मूल है। जब जितनी मात्रा में जिस मनुष्य में पिछड़े हुए के लिए करुणा उत्पन्न हो और उसकी सहायता करने का प्रयत्न बन पड़े, तब वहां उतनी ही मात्रा में भगवान की परिस्थिति मानी जा सकती है। वहां उतनी ही मात्रा में भगवान की उपस्थिति मानी जा सकती है। निष्ठुर, स्वार्थी और व्यक्तिक लाभ तक सीमित रहने वाला व्यक्ति ईश्वर विमुख ही माना जाएगा, भले ही वो पूजा पाठ के नाम पर कुछ भी तंत्र मंत्र क्यों न करता हो। ये करुणा सीमित नहीं रह सकती। सहृदय एवं दयालु व्यक्ति की सेवा भावना निरंतर बढ़ती है और वो उसी अनुपात में अपने लोकोपयोगी सत्कर्म बढ़ाता चलता है। मत्स्यावतार में भगवान की यही प्रेरणा निरंतर रहती है। जब मनुष्य ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित होकर के सब आत्माओं में अपनी आत्मा को देखता है और विराट ब्रह्म को इस संसार सागर में सर्वत्र भरा पूरा देखता है, तब उस स्थिति को ईश्वर दर्शन की स्थिति कहा जा सकता है। मनुष्य को ऐसा ही ईश्वर दर्शन मत्स्यावतार की कृपा से हुआ था। प्रलय के समय मनु ने एक नौका में सृष्टि के बीजों को तथा सप्तर्षियों को बैठा लिया था। नाव को डूबती देख करके भगवान मत्स्य प्रकट हुए और उन्होंने उसे अपने शरीर में बांध कर बचाया। संसार सागर में मनुष्य को अंधकार में धकेल देने वाली जीवन लक्ष्य का मत्स्य सत्यानाश करने वाली पाप प्रलोभों की आंधियां आती हैं। उनके कुचक्र में फंस जाने पर जीवन नौका डूब जाती है और पतन रूपी प्रलय में सर्वनाश का मुख देखना पड़ता है। ऐसे अवसर पर भगवान उसकी नाव पार लगाते हैं। जो अपनी पात्रता को सहृदयता
और परोपकार की कसौटी पर खरा सिद्ध कर चुका है। जिस प्रकार मत्स्य ने मनु की नाव को प्रलय काल से बचाया, उसी प्रकार सद्गुण से युक्त भक्त की जीवन नौका को भी भगवान अपने शरीर में सींग में बांध करके पार कर देते हैं। मत्स्य पुराण की कथा है कि एक बार हयग्रीव वेदों को चुरा ले गए और समुद्र में जा छिपे। तब भगवान मत्स्य ही उन्हें खोज करके लाए और वेदों का पुनरुद्धार किया। यदि मनुष्य के हृदय में आध्यात्म की मूल करुणा और सेवा की वृत्ति बनी रहे तो धर्मशास्त्र नष्ट हो जाने पर भी उनका पुनरुद्धार हो सकता है। सहृदय अंतःकरण में से समस्त मर्यादाओं का विकास पुनः हो सकता है। इस प्रकार वेदोद्धार की लीला द्वारा भगवान मत्स्य ने जन साधारण को ये सुझाया कि यदि धर्म का मूल सद्भाव हृदय में भरा रहे तो समस्त ज्ञान विज्ञान का स्मरण अंतःकरण में से ही होता रह सकता है, भले ही ग्रंथों से लाभ उठाने का अवसर न मिलता हो। धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश होने का भावनात्मक माध्यम घृणा नहीं, करुणा ही हो सकती है। अधर्म अज्ञान और अभाव से पीड़ित प्राणियों के दुखों से द्रवित होकर के लोक मंगल की भावना से अपने कर्तव्य की बात सोचना और करना, यही धर्म स्थापना की पृष्ठभूमि है। मत्स्यावतार में भगवान हृदय से मानव हृदय को इसी तत्व ज्ञान की प्रेरणा दी और धर्म को जीवन में स्थान मिलने की प्रक्रिया प्रारंभ की। इसी से प्रथम अवतार मत्स्यावतार हुआ। परोपकार शून्यस्य धिगमनुष्यस्य जीवतम धन्यास्ति पशवो येषां चरणारुप्य करिष्यति चरमारुप्य करिष्यति। जो मनुष्य परोपकार से शून्य है उस मनुष्य के जीवन को धिक्कार है। उससे तो वो पशु ही धन्य है जिसका चर्म भी मरने के बाद दूसरों का उपकार करता है। परोपकारे गतियाश्वत्थाय गतस्पृहा जगद्हिताय जायन्ते विरलाशा भूभुवि। केवल परोपकार का चिंतन करने वाले और अपने सुख के लिए स्पृहा से रहित विरले ही साधु संसार के कल्याण के लिए पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। करणस्त्वचं शिबिरमाशं जीवन जीमूतवाहनः ददोदधीचस्तीनि नास्त्येतेऽहं महात्मनाम्। कर्ण ने अपनी त्वचा का, शिबि ने अपने मांस का, जीमूत वाहन ने अपने जीवन का तथा दधीच जी ने अपनी अस्थियों का भी दान कर दिया था। वस्तुतः महात्माओं के लिए कुछ भी अधेय नहीं है, वे सब कुछ दान कर देते हैं। अनुभवत ही मूर्धना पादपस्ती प्रमुष्णम समयति परितापं छाया संस्थितानां। वृक्ष अपने सिर से जो तीव्र उष्णता का अनुभव करता है पर अपने आश्रितों के ताप को छाया से दूर करता है, अर्थात सत्पुरुष स्वयं कष्ट उठा करके दूसरों के दुखों को दूर करते हैं। परहित बस जिनके मन माही और तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। कोमल चित दीनन पर दाया और मन कच करम मम भगत माया।
परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदनाये। निर्णय सकल पुराण वेद, निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूँ तात जानई गोविद नर। नर शरीर धरि जे पर पीरा, करई सहई महाभव भीरा। पर उपकार बचन मन काया, ओ संत सहज स्वभाव खगराया। संत सहय दुख परहित लागे, ओ पर दुख हेतु संत भागे। ओज तरु सम संत कृपाला, परहित मित सह विपति विशाला। बिरछा फले न आपको, नदी न पीवे नीर। पर स्वार्थ के कारण संतन धरा शरीर। जैसे वृक्ष अपने लिए फल नहीं देती, समाज कल्याण के लिए पाता है। नदी कभी अपने जल को नहीं पान करती है। इसी प्रकार साधु संत लोग भी दूसरों के उपकार के लिए इस धरती पर अवतरण होते हैं। कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर। जो पर पीर न जाने ये, सोता फिर बेपीर। फल भारन नम बिटप सब, रहे भूमि निराये। ऊपर उपकारी पुरुष जिम, नवईश्वर संपत्ति पाए। फल भारन नम बिटप सब, रहे भूमि निराये। ऊपर उपकारी पुरुष जिम, नवईश्वर संपत्ति पाए। जैसे वृक्ष में जब फल लग जाते हैं, उसके भार से वो भूमि के नजदीक आ जाता है। और ठीक इसी प्रकार जो सतपुरुष व्यक्ति हैं, उनको जो संपत्ति मिल जाती है, धन संपत्ति मिल जाती है, तो उपकार के लिए दूसरों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और समाज के पास रहते हैं। दीन दुखी असहाय का, करो सदा उपकार। जानो वेद पुराण का, यही एक है सार। ये संतों, जो दीन दुखी और असहायों के ऊपर उपकार करता है, उनकी सहायता करता है, वेद पुराणों का मात्र यही एक इशारा है। दया धर्म हृदय बसई, बोलई अमृत वैन। तेई ऊंचे जानिए, जिनके नीचे न। दया धर्म हृदय बसे, जिसके हृदय में दया और धर्म बसता है, और बोले अमृत वैन, जिनके बोलने में अमृत बरसता है, प्रेम छलकता है, उन्हीं को ऊंचा जानना चाहिए। जिनके नीचे नैन रखते हैं, हमेशा नीचे नैन रखते हैं। ग्रंथ पंथ सब जगत के, बात बतावत तीन। राम हृदय मन में दया, तन सेवा में लीन। जितने भी सदग्रंथ हैं, रामायण हो, गीता हो, श्रीमद् भागवत महापुराण हो, सभी ग्रंथ तीन ही बातें बताते हैं। अगर सदग्रंथों का प्रयोग तभी से ही समझा जा सकता है, जिनके हृदय में राम का वास हो, मन में दया हो,
और शरीर दूसरों की सेवा करने के लिए तन्मय रहे, ऐसे ही व्यक्ति संसार में महापुरुष कहलाते हैं। ग्रंथ पंथ सब जगत की बात बतावत दीन, राम हृदय मन में दया तन सेवा में। पूरी कच्छप भगवान की जय, पूरी परम पूज्य गुरुदेव की जय, पूरी वंदनीय माता जी की जय।